ये रही भाई बकरवालों की बकरियां और वो रेड कलर का एक टेंट लगा हुआ है। बर्तन पड़े हैं जी बकरवाल भाइयों के। हम अपने बकरवाल भाइयों के घरों के पास पहुंच चुके हैं। हम उनको ढूंढ पाएंगे या नहीं। रीच इन दिनों में ना इस इलाके में बहुत ज्यादा है। हम लोग इस तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ पर्वत था जी, द किलर माउंटेन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। पिछली एपिसोड में जो आपने रात हमारी देखी वो हमारी जिंदगी की खतरनाक तरीन रात थी। रीच ने रात को 3 से 4 दफा हमारे टेंट पे हमला किया। अगर हम इस रात को पुरसकून कहें तो 2 बजे के बाद हमारे लिए पुरसकून थी, क्योंकि उसके बाद हमें होश नहीं था। लेकिन इंतहाई ठंड, सही शिद्दत वाली सर्दी और रीच का डर, ये हमने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कैसे सरवाइव किया। तो आज का जो हमारा दिन है, सुबह सुबह हम अपने दोस्त के हाथ का इंग्लिश नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह आज हम आपको ले जाएंगे बकरवाल भाइयों की तरफ। आज हम जाएंगे देवसाई में, ढूंढेंगे अपने बकरवाल भाइयों के कि भाई वो कहाँ पे हैं, उनके टेंट कहाँ पे लगे हैं और इतनी ठंड में और इस तरह रीच जहाँ पे खुले हम घूम रहे हैं वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो भाई साहब बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद निकलते हैं सीधे बकरवाल भाइयों की तरफ। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, अपने दोस्त का के हाथ का बना हुआ नाश्ता ट्राई करते हैं। चाय हम थोड़ी देर तक इंशाल्लाह मिल जाएगी, चाय मिल तो जाएगी। फिलहाल ये ब्रेड ऐसे लग रहा है जैसे फ्रीजर के ऊपर वाले सेक्शन में किसी ने रखी हुई थी और पत्थर बनी हुई है, बिल्कुल सख्त हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने नाश्ता कर लिया है। नाश्ता बड़ी खूबसूरत जगह पे बैठ के हमने किया है। दूसरी तरफ हमारे नागा पर्वत था जी, द किलर माउंटेन, दुनिया की तीसरी बड़ी पहाड़ कह सकते हैं आप। और हम इधर बैठे थे नाश्ता करने। इस तरफ हमारे श्योसर झील थी जी, इसके नज़ारे थे। और अभी हम लोग इधर बैठ के थोड़ी धूप लगाते हैं। धूप लगाने के बाद इंशाल्लाह आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं बकरवाल भाइयों की तरफ। इंतहाई सर्दी होने की वजह से गाड़ी बहुत ठंडी हो चुकी है। और संजू भाई तकरीबन कितनी देर से लगे हैं आप इसके? लगे तकरीबन 20 हीटर मार चुका है। 20 हीटर धक्का लगा के बगैर नहीं होगा। धक्का लगाना पड़ेगा। धक्का लगाना, धक्के से बगैर नहीं होगा इसका। धक्का लगाना पड़ेगा जी। आप लोग आ जाए, धक्का लगाए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम लगाने लगे हैं जी गाड़ी को धक्का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, जो रास्ता तो उतराई पे आगे चलो। और भाई जोर लगाना यार। नीचे की तरफ का रास्ता किधर ले जाते हैं? भाई रजा भाई आ जाओ। अबे संजू भाई बैठ जा, आगे लगो। छोड़ो नीचे, हेडर लगाओ थोड़ा। जाते भी नहीं है। इधर हो गई स्टार्ट तो ठीक, नहीं हुई। काम खराब हो गया भाई साहब, गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हो रही इधर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब हमारा सफ़र जो है वो देवसाई के इस रोड पे शुरू हो चुका है। अभी हमने जाना है जो है बड़ा पानी, वहाँ पे जाना है। वहाँ से जाके ना फिर हम इंशाल्लाह एक ट्रैक है पैदल में, एक दफ़ा गया हूँ या 2 दफ़ा गया हूँ तो मुझे थोड़ा जहन में है। उस टाइम असल में ग्रीनरी थी ना, तो माहौल थोड़ा और तरह का था।
तो अभी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं कि मैं उसी ट्रैक को फॉलो करूं और फॉलो करके जहां पे उनके टेंट लगे हुए थे वो काफ़ी पैदल चल के जाना पड़ता है वहां तक जाऊं। बहुत सारे लोग मेरे चैनल के साथ उसके बाद नए जुड़े हैं तो वो सोच रहे होंगे ये किन बकरवाल भाइयों की बात कर रहा है। जिनको पता है बकरवाल भाइयों का वो तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में लिख दें। जिनको नहीं पता मैं उनको बताता जाऊं कि ये एक खाना बदोश कबीला है, नोमैड्स जिनको कहते हैं। ये लोग कश्मीर के कोने से पैदल सफ़र करके देओसाई आते हैं। तकरीबन 2.5 से 3 महीने का इनका सफ़र होता है और यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो वापस चले जाते हैं। तो अभी ये है कि मैं इनको कैसे जानता हूँ। मैं इनके साथ पैदल सफ़र करके 2.5 महीने बगैर घर के बगैर छत के इनके साथ टेंटू में रह के यहाँ तक पहुँचा था। 1 साल पुरानी बात है तकरीबन, ये 1 साल नहीं 1.5 साल हो गया होगा। तो इस वजह से मेरा इन लोगों के साथ ताल्लुक़ है। अभी यह है कि हम जाके देखेंगे वो वहाँ पे हैं नहीं है, क्या तरतीब है भाई अभी, क्योंकि सर्दी भी है तो वो उधर जाके पता चलेगा। क्योंकि कल हमने रिसेंट एक व्लॉग छोड़ के उससे पिछले व्लॉग में हमने बकरियां देखी थी इधर, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास है कि इधर अभी भी बकरवाल है। जो बकरियां हमने देखी थी उससे पता चलता है। ये इस तरफ देओसाई के वो मैदान हैं जिनसे अभी हम गुजर के जा रहे हैं। हम श्योसर लेक पे थे, श्योसर से अभी नेक्स्ट आएगा काला पानी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बड़ा पानी। ये जी अभी हम पहुंच चुके हैं काला पानी और इसके बाद आएगी देओसाई की टॉप मेन, वहाँ पे जाके थोड़ी देर रुकेंगे, वहाँ से आपको नज़ारे दिखाएंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो पैदल ट्रैकिंग वाला एरिया है उसकी तरफ जाएंगे। इधर जो होटल थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, इधर अभी कोई भी नहीं है। अभी हम इसी रोड पे सफ़र कर रहे हैं जी और वो ऊपर है देओसाई टॉप। अब देओसाई टॉप तो वो रहा, वो तो हम क्रॉस करेंगे, लेकिन आप यहाँ से नज़ारे देखें यार, कितने बड़े बड़े ये मैदान हैं और ये ख़त्म नहीं होते। वो सामने आपको दूर जो पहाड़ियाँ नज़र आती हैं ना, ये यहाँ तक अब ये मैदान जाता है। तो अब इसमें पैदल चलना शुरू कर दे बंदा तो मुझे लगता है कि वो 1 दिन लगा के उधर तक पहुँचेगा। इसी तरह इस साइड पर आप आ जाएँ, बहुत वसी मैदान है। इधर भी इसी तरह है, दूर दूर तक आपको जो है ना वो मैदान मिलते हैं। तो ये है भाई देओसाई, ये कोई अहम सी जगह नहीं है, इसीलिए इसका रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। बहुत बहुत यहाँ के मतलब हर जगह पे जहाँ पे भी आप जाते हैं ना और जिस सीज़न में भी आप इसमें आते हैं तो इसकी खूबसूरती बदली होती है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं देओसाई टॉप पे। अब मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये है जी देओसाई टॉप से नज़ारे। इस तरफ देओसाई के मैदान, सामने बहुत ही दूर ये है भाई साहब ग्लेशियर्स, ये चेक करें। और ये कितने खूबसूरत पहाड़ हैं ग्लेशियर्स के, ये चेक करें। इस तरफ जो रात को पिछले व्लॉग में जो आपने स्नोफॉल देखी थी ना वो इन जगहों पे हुई है और हम इनसे इतने दूर हैं। ये चेक करें जी, वेदर काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी हो चुका है, क्लाउड्स काफ़ी आ चुके हैं और आपका भाई गाड़ी की छत पे चढ़ के वीडियो बना रहा है। देओसाई की जो टॉप है जी वो क्रॉस करके अभी हम आए हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे नीचे आगे बड़ा पानी है और हमने जो जाना है ना जी वो यहाँ पे कोई एक ट्रैक जाता है जो कि अंदर उस तरफ पहाड़ों में जाता है जहाँ पे बकरवाल भाई होते हैं, तो उस ट्रैक को फॉलो करना है। अब उसको यहाँ से ढूंढना ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर सही रास्ता एक दफ़ा मिल गया तो फिर इंशाल्लाह आगे मैं उसको ढूंढ लूँगा। अगर इधर से गड़बड़ हो गई ना फिर काम ख़राब है। फाइनली जी मुझे रास्ता मिल चुका है देओसाई रोड से। मैं थोड़ा थोड़ा बोल रहा था तो यहाँ से ना ये वाली रोड मुझे 90% यकीन है कि ये रोड ही जाती थी। अब हम इस रोड पे आगे जाएंगे, ये रोड, और इस रोड पे तो कोई गाड़ी संजू भाई बहुत अच्छा हुआ नहीं लगता है। ये रोड जा रही है जी आगे की तरफ। इस रोड पे मैं बाइक राइड करके लेके गया हूँ 2-3 दफ़ा और इधर आगे एक जगह आती है वहाँ पे मैं तकरीबन 6 दिन रहा भी हूँ। हमारी गाड़ी यहीं तक आ सकी भाई साहब, इससे आगे गाड़ी नहीं जाती। इधर आगे जो है ना ये देखें, ये जो रोड जाती है ये यहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो आगे जाते हैं, वहाँ से ऊपर की तरफ एक रास्ता जाता है, फिर उधर दूसरी पहाड़ी की दूसरी साइड पे जो है ना उनके टेंट होते थे। आगे की तरफ हम जा रहे हैं जी
और ये ट्रैक हमारा थोड़ा डेंजरस भी होगा क्योंकि इन दिनों में जो देवसाई में रीच हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो बाकी ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो यहीं पर होंगे। अजहर भाई आपको क्या? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब 50-50 है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते क्योंकि उनको जाना पड़ता है ना, सर्दियों में कश्मीर चले जाते हैं वो। क्या लगता है अजहर भाई? नहीं, इधर होंगे। कल हमने वो बकरियां भी देखी थी इस तरफ आगे, हाँ बड़े पानी की तरफ बकरियां भी थी। और ये पिछले साल हालांकि फंस भी गए थे बर्फबारी में। हाँ। ये बकरवाल सही। तो अभी तो खैर बर्फबारी भी नहीं हुई, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक तो होने चाहिए। चलें चलते हैं, देखते हैं मुलाकात होती है नहीं होती, क्या तरतीब बनती है क्या नहीं। पूरा ये इलाका जी सुनसान है, कोई बंदा अजहर भाई नजर आ रहा है यार? नहीं, सिर्फ और कोई आवाज? परिंदों की आवाजें आ रही और मेरमट की आवाज सुनाई दे रही है बस। बाकी कोई भी नहीं। कोई हवा चले तो उसकी आवाज आए, दूर दूर तक ना कोई, बिल्कुल। बल्कि वो हमारे बंदे खड़े हैं, बस वही हैं। सबसे पहली जगह पे हम पहुंचे हैं और वहाँ से हमें कोई बैड न्यूज़ ही मिली है, लेकिन इसके साथ शशोपंज भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर भी एक बकरवाल भाई बैठते हैं, इधर तो कोई भी नहीं है, इनके घर बिल्कुल खाली हैं। यहाँ पर एक बकरवाल भाई बैठते हैं। ये इधर इनके 1 2 3 4 टेंट हैं। एक दफ़ा बारिश में मैं इस टेंट में आके बैठा था, तो यहाँ पर तो कोई बंदा नहीं है। लेकिन ये अक्सर औकात पहले मूव कर जाते हैं, थोड़ा अरसा पहले निकल जाते हैं। जो हमारे वाली पार्टी है ना, वो थोड़ी बाद में जाती होती है, तो वो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ है। अभी हम जाएंगे इस पहाड़ी के दूसरी तरफ, वहाँ पे जाके देखेंगे कि उनके टेंट लगे हैं या नहीं। बाकी इनके घर वीरान पड़े हैं। अदर भाई, ये देवसाई में ऐसी चीज़ें देखी हैं कभी? ऐसी चीजें पहली दफा देखी यार मैंने। इधर तो मैं रह के गया हूँ ना, इधर बाइक पार्क किया था मैंने एक दफ़ा इनके टेंट के करीब, और फिर वहाँ से पैदल सफ़र करके मैं ऊपर गया था। रीच भी हो सकता है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दूर देखें, ये मरमट है, वो ऊपर बैठा हुआ है, ये मरमट बैठा हुआ है। तो इन दिनों में रीच तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वो हम ऊपर जाते हैं, वहाँ पे जाके कोशिश करते हैं। अगर वहाँ से उनके टेंट नज़र आ जाते हैं ना, तो ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि कल जो बकरियाँ हमने देखी थी ना, वो उस तरफ नाले में देखी थी। तो ये लोग अपनी बकरियां इधर चराते रहते हैं, तो देखते हैं कि आगे क्या मिलता है क्या नहीं। ये हैं देवसाई के अभी के खुश्क मैदान। कभी कभी यहाँ पर इतनी ग्रीनरी होती थी, और यहाँ पे ये वाला जो ट्राइब था ना बकरवालों का, इन्होंने इधर घोड़े अपने रखे होते थे, मुझे याद है। हम लोग इस तरफ जाते हैं ऊपर की तरफ, और इन दिनों में बस वही रीच का डर रहता है कि यार कहीं से भी वो आ सकता है ना। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा भी होगा कि कैसे रीच ने जो है वो अटैक किया था एक ही रात में 3 दफ़ा। तो अभी चलते हैं ऊपर, बिस्मिल्लाह। यहाँ पर हाइट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जब आप लोग हाइक करते हैं तो मसला होता है, लेकिन हमारा अभी ये है कि काफ़ी यहाँ पे चल चल के ना तो अब आदत बन चुकी है, और इतनी हाइट से अब हमें इतना ज़्यादा मसला नहीं होता तो है। सांस तो डेफिनेटली फूलता ही है आपका इस जगह पे आके, लेकिन हमें इतना ज़्यादा वो इशू नहीं रहा। नए लोग जो यहाँ पे आते हैं ना देवसाई में, उनके हालात बड़े ख़राब होते हैं बेचारों के। देखना आदर भाई कहीं रीच ना दूर दूर। रीच बस देखते हुए जाएंगे, ये पहाड़ों में ही होता है रीच। इन दिनों में ना इस इलाके में बहुत ज़्यादा है। वजह ये कि वो पहाड़ों से इस तरफ आ गया है, रोड के करीब जो एरिया है। शाम के टाइम पे होटल्स वगैरह पे जाता है, उनका जो बचा हुआ कचरा वगैरह ना वो खाता है। इस तरफ मैदान में हमारा सफ़र जारी है, और हम आए हैं, मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। ये इतने दूर हमारी गाड़ी लगी हुई है, इतना सफ़र करके हम दोनों भाई आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आगे भी काफ़ी जाना है, और फिर जाके पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। सस्पेंस में है हम खुद भी ना। ये पहाड़ी नज़र कम आती है, लेकिन ये
आगे चलते जाए ना तो वो उस तरफ से आगे जाके हमें कुछ कंफर्म होगा कि क्या सूरत हाल है। आपको क्या लगता है कि बकरवाल इधर होंगे या नहीं, हम उनको ढूंढ पाएंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिए। थोड़ा टाइम रह गया भाई, इधर से उनके एरिया जो है वो कुछ ना कुछ नज़र आएगा, वो मैं देखता हूँ। अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जी। उधर आगे दूर एक जगह पे मुझे लग रहा है कि कोई शायद टेंट्स हैं, क्या चीज़ है वो, उसको जूम करके देखते हैं। लेकिन पहले हम इस इलाके को जूम करके देख लेते हैं कि कोई रीछ यहाँ पे ना बैठा हो। और इस इलाके में भाई साहब नहीं है। अक्सर औकात ये जो दरिया है ना बड़ा पानी वाला, इसके करीब वो बैठा होता है और यहाँ पे जो है ना वो मछलियाँ खा रहा होता है। लेकिन इधर भी नहीं है, इस तरफ यहाँ पर भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नज़ारा चेक करें जी, ऐसा मंज़र आपने नहीं देखा होगा। क्या खूबसूरती है इस जगह की, सुबहान अल्लाह। देवसाई की अपनी ही बात है जी। ये मैं बिल्कुल साइलेंट हो गया हूँ आपको ये नज़ारा दिखाने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ किस तरह से ये पानी जा रहा है और उसका कलर चेक करें आप, माशाल्लाह। थोड़ा आगे चलते हैं हम। अभी तक तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन वो सामने एक जगह है, वहाँ पे कुछ शक लग रहा है मुझे, देखते हैं। फाइनली जी हम अपने बकरवाल भाइयों के घरों के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आके बकरवाल भाइयों के घर हैं, लेकिन द बैड न्यूज़ इज़ कि पहले तो उनके घर होते हैं ये यहाँ पे आपको देखें वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर नज़र आ रहे हैं, उनके घर नहीं हैं। और फिर दोबारा जब वो वहाँ से माइग्रेट होते हैं ना, फिर वो आते हैं इस तरफ। तो इस तरफ भी मुझे ये शक था, यहाँ पे दूर आपको देखें वो सफ़ेद से कलर के कुछ नज़र आ रहे हैं। मैंने सोचा ये, लेकिन ये भी पत्थर हैं। तो अब पूरी खबर ये है कि हमारे बकरवाल भाई यहाँ पर नहीं हैं, जो हमारे वाले हैं वो नहीं है। जो बकरियां हमने किसी की देखी वो अब जाके रास्ते में हम इंशाल्लाह वापस चेक करेंगे किसकी थी। लेकिन शौक था यार इनसे मिलने का, इतनी वॉक करके हम आए। सख्त हवाएं जो देवसाई की है ना वो चल रही हैं। अभी आते हुए तो हम सही आए हैं, लेकिन ये हवा बड़ी सख्त हवा है जी, ठंडी हवा है। और ये ना बंदे के चेहरे को, बॉडी को जला देती है ये यहाँ की हवा। और वो पता आपको कुछ टाइम के बाद चलता है, जब आपकी जिल्द आपके जिस्म के साथ से उतरना शुरू होती है। ऐसा ही होता है अजहर भाई? बिल्कुल यही होता है। जिल्द एक तो हाई एल्टीट्यूड पर हम मौजूद हैं और ऑक्सीजन की कमी भी होती है यहाँ पे, और उसके साथ ये ठंडी हवा, वहीं 2-3 दिन बाद जिल्द फटना शुरू हो जाती है। ये ताज़ा बर्फ गिरी है जी देवसाई के पहाड़ों पे। आप देखें ना बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। कल मौसम इधर काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, उससे अभी भी मौसम ख़राब हो रहा है। और यहाँ पे बादल देखे ना, ऐसा लगता है बंदा बिल्कुल इनको टच कर लेगा बादलों को, इतने करीब होते हैं। इस तरफ से आप सारे इलाके का एक दफ़ा व्यू करें, क्या खूबसूरती है यार इस इलाके की। बहुत करीब हैं क्लाउड्स हमारे ना, बहुत करीब। इन क्लाउड्स को देख के ऐसा लगता है अभी हम इनको टच कर लेंगे, या अभी इन क्लाउड्स को, इन बादलों को मैं पकड़ लूँगा। इतने करीब हैं यहाँ से बादल ना। और ये बहुत ही मज़े की एक मतलब वो सीन बनाते हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। जिस तरह कैमरे में लगते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा रियल में ये वाले बादल खूबसूरत हैं। ये बर्तन पड़े हैं जी बकरवाल भाइयों के, इधर किसी ने कुछ खाया और वो भाई प्लेट अपनी इधर ही छोड़ के चला गया। ये बर्तन पड़े हैं। अभी मैं वापस वो जो पुराने टेंट है ना उनके करीब आ चुका हूँ। यहाँ पर रहते हैं जी हमारे बकरवाल पे। वापसी में मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे इनके चूल्हे बने होते हैं और ये एक पूरी फैमिली का छोटा सा घर होता है। एक घर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घर तकरीबन इधर इनके बने हुए होते हैं। तो अब आप देखें ना, सब वीरान पड़ा है यार। ये अभी सफ़र में होंगे यकीनन, कहीं रास्ते में होंगे, या शुंटर के इस तरफ होंगे, या क्रॉस कर चुके होंगे। यार बहुत ही ज़्यादा दिल उदास है, यकीन जाने बकरवालों से मुलाकात नहीं ना हुई तो बस एक बड़ी शौक होता है यार, उनके साथ एक टाइम गुजरा है मेरा बड़ा, और बड़ा ही समझ लें कि मुश्किल टाइम गुजरा है।
तो आज उनसे मुलाकात नहीं हुई। इंशाल्लाह अब वो पहुँचे कश्मीर, फिर मैं जाऊँगा वापस, तो उनसे इंशाल्लाह उधर मुलाकात होगी अपने इलाके में। वो पहुँच जाए ना, फिर इंशाल्लाह उनके उधर जाऊँगा यार, उनके साथ उठना बैठना लगा रहेगा इंशाल्लाह। बड़े ही नफीस लोग हैं ये भी, और बड़े ही ख़ास लोग हैं यार। तो अभी हम लोग वापसी की तरफ जा रहे हैं जी, और अभी हम जाएंगे सीधे बड़ा पानी वाली साइड। हमने देवसाई में ये जो जर्नी किया ना, ये कमाल की थी। बहरहाल अब देवसाई के नज़ारे आप देखें। अब सोचें जब इन मैदानों में बर्फ़ गिरती होगी तो ये मैदान कैसे लगते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग उस टाइम पे भी इनको एक्सप्लोर करें जब बर्फ़ गिरे, तो दबा के सपोर्ट करें जी इंशाल्लाह। उस टाइम पे मुश्किल होता है, बहुत रोड बंद होती है, लेकिन कोशिश करके उस टाइम पे आके फिर एक और सीरीज़ बनाएंगे देवसाई के ऊपर, टॉप सी किस्म की जो होगी वो सिर्फ बर्फ़ वाली होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन से बकरवाल देखे थे जिनसे मैंने आइडिया लगाया था कि यार बकरवाल उस साइड पे होंगे। पहले तो इधर व्यू देखें जी, ये फ्रेश स्नोफॉल है, बिल्कुल अभी फ्रेश स्नोफॉल हुआ है ये रात को, और उसके ये नज़ारे हैं पहाड़ों पे। काफ़ी दूर से मैंने आपको ये दिखाए भी थे, चेक करें, बहुत खूबसूरत प्यारे नज़ारे हैं। टाइम आता है जी आपको बकरवाल दिखाने का। तो ये दूर आपको ये रही भाई बकरवालों की बकरियां, और वो रेड कलर का एक टेंट लगा हुआ है, तो ये वो बकरवाल थे। ये देखें, ये टेंट नज़र आ रहा है आपको, और इस तरफ आ जाएं तो ये यहाँ पे आपको बहुत सारी बकरियां नज़र आ रही होंगी। तो इनको देख के मैंने सोचा था कि हमारे बकरवाल भी जो है वो देवसाई में होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि वो नहीं थे। ये है बकरियां यहाँ पे, आप ये देखें कितनी दूर हैं हमसे अभी ये, और वो लगे हैं बकरवालों के टेंट। लेकिन ये यहाँ के लोकल लोग हैं ना, ये यहाँ के लोकल हैं जो जिनके गांव मतलब इधर ही करीब हैं, तो जैसे बर्फ़ पड़ेगी ना ये उसी दिन शिफ्ट करके चले जाएंगे। हमारे वाले बकरवाल बेचारे इन पहाड़ों के दूसरी साइड पे जाते हैं, तो इस वजह से ना उन बेचारों को बड़ी परेशानी होती है जी। अभी टाइम आ चुका है, पहले गाड़ी में बैठते हैं फिर बात करते हैं। जी अभी टाइम आ चुका है देवसाई को गुड बाय कहने का। अभी हम देवसाई की जो आखिरी टॉप है यहाँ पर थे, बस इसके बाद नीचे जो सफ़र हमने आपको आते हुए दिखाया था वही सफ़र है हमारा। अल्लाह करे बखैर आफियत गुजरे। छोटी सी हमने एक सीरीज़ बनाई देवसाई के ऊपर, तकरीबन तीन एपिसोड की ये सीरीज़ थी। होप सो आपको पसंद आई होगी। इसमें एडवेंचर भी था, खूबसूरती भी थी, और हर तरह का आपको हमने कंटेंट दिखाया। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आने वाले प्रोजेक्ट्स बहुत तगड़े हैं। अल्लाह हाफिज़।